जय श्री श्याम, जय मनोनाधाम। आप सभी श्याम भक्तों का एक और नई वीडियो में स्वागत है। आज उन श्याम भक्तों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। जो श्याम भक्त यहाँ पर 6 जनवरी से लेकर के और 20 जनवरी तक आना चाहते हैं, तो इन दिनों में महाराज जी कब कब मिल पाएंगे और कब कब नहीं मिल पाएंगे, ताकि आप लोगों को आशीर्वाद भी मिल जाए और आपकी जो बीमारियाँ परेशानियाँ होती हैं वो ठीक हो जाएँ एक ही बार में। यहाँ पर जो लोग पहली बार आ रहे हैं वो लोग ध्यान देंगे और वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना भाई। बारीकी बारीकी से बताने वाला हूँ कि कब आपको आना चाहिए और कब नहीं आना चाहिए, ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से आपकी जो बीमारियाँ परेशानियाँ एक ही बार में ठीक हो जाएं। देखो, सबसे पहले आप लोगों को महाराज जी से आशीर्वाद लेना होता है, जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, और श्याम जल पड़वाना होता है। श्याम जल पड़वाने से और आशीर्वाद लेने से आपकी जो बीमारियाँ परेशानियाँ रहती हैं वो एकदम ठीक हो जाती हैं। काफ़ी लोगों को एक बार में फ़ायदा इसी कारण नहीं हो पाता है, क्योंकि वो लोग महाराज जी को अपनी बीमारियाँ परेशानियाँ नहीं बताते हैं, फिर महाराज जी उन्हें सही करके श्याम जल नहीं पढ़ पाते हैं। तो आप लोग खुल के बता देना महाराज जी को अपनी बीमारियाँ, जो भी परेशानियाँ रहती हैं, ताकि आप लोगों की परेशानियाँ एक ही बार में दूर हो जाएँ। यहाँ लोग लगभग 500 किलोमीटर दूर, 1000 किलोमीटर दूर से आते हैं। तो आप लोग पहली बार आ रहे हैं तो कैसे आएँगे, कौन सी स्टेशन पे आके उतरेंगे, कैसे-कैसे बस पकड़ के मनोना धाम पहुँचेंगे। आप लोगों को सबसे पहले यहाँ का एड्रेस बता देता हूँ। ज़िला बरेली पड़ता है, राज्य उत्तर प्रदेश, तहसील आंवला, गाँव का नाम है मनोना। आप लोग जब भी आएँगे यहाँ पर तो भाई स्टेशन पे उतरेंगे आंवला आकर के, या फिर बरेली, दोनों ही जगह से बसें, ई-रिक्शा, टेम्पो सभी वाहन मिल जाएँगे। वहाँ से पकड़ के डायरेक्ट मनोना धाम आ जाना है। जब आप लोग मनोना धाम पहुँचेंगे, आपको देखने को मिलती है कि यहाँ पर टोटल 3 लाइनें लगती हैं। एक महाराज जी से आशीर्वाद लेने की, और दूसरी लाइन होती है खाटू श्याम बाबा के मंदिर में प्रसाद चढ़ाने की, और तीसरी लाइन रहती है टोकन वालों की। अक्सर टोकन उन्हीं लोगों को मिलते हैं जो लोग चल नहीं पाते हैं और खड़े नहीं हो पाते हैं। तो आप लोगों को आज डिटेल में बताऊंगा कैसे आप लोग टोकन लेंगे और कैसे आशीर्वाद लेंगे। सबसे पहले लगना महाराज जी वाली लाइन में। जब महाराज जी वाली लाइन में लगो तो ध्यान रखना, एक 20 रुपये की मात्र श्याम जल की बोतल आती है, वो लेके तभी लाइन में लगना। जब लगोगे आपका नंबर चाहे तो 1 घंटे में आए, चाहे 2 घंटे में आए, 3 घंटे में आए, 4 घंटे में आए। जब भी आप लोग पहुँचेंगे महाराज जी के पास, फिर बतानी है अपनी बीमारियाँ परेशानियाँ, अच्छी तरह से खुल के बता देना, क्योंकि आपसे वहाँ पर ना ही तो कोई पैसा लिया जाएगा, कहीं ना ही तो ज़बरदस्ती निकाल के फेंक दिया जाएगा। तो आप लोग खुल के बताओ अपनी बीमारियाँ परेशानियाँ, ताकि आप लोगों की बीमारियाँ परेशानियाँ एक ही बार में दूर हो जाएँ। देखो, इसके बाद एक महत्वपूर्ण काम और रहता है, अर्जी लगाना और प्रसाद चढ़ाना। आप लोग अर्जी कैसे लगाएंगे, प्रसाद कैसे चढ़ाएंगे, कितना खर्चा आएगा, कितना टाइम लगेगा, वो भी आप लोगों को जान लेना बहुत ही आवश्यक है। अर्जी का जो खर्चा आएगा टोटल, वो 70 या 71 रुपये का आएगा, क्योंकि अर्जी जो फार्म का पैकेट रहता है और वो फार्म रहता है वो 10 या 15 रुपये का मिलता है, और आपको अपनी तरफ से उसमें 61 रुपये रखने होते हैं। अर्जी जो लगती है वो 61 रुपये की स्वीकार कर ली जाती है यहाँ पर। तो आप लोग अर्जी लगाएं तो इतना खर्चा आ जाएगा। टाइम की बात करें तो बहुत ज़्यादा भीड़ होगी तो लगभग 2 घंटे या 3 घंटे लग जाते हैं, और बहुत कम भीड़ है तो आपका 10 से 15 मिनट में काम हो जाएगा। प्रसाद की बात करें, एक 51 रुपये का प्रसाद मिलता है, और दूसरा मिलता है 101 रुपये का प्रसाद। जैसा प्रसाद आप लोग चढ़ाना चाहते हैं वैसा ले सकते हैं, और उसी लाइन में अर्जी और प्रसाद एक ही लाइन में लगकर हो जाएगा, बारीकी बारीकी से। इसलिए बता रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाए, दोनों काम एक ही बार में कर सकते हो। अब काफ़ी लोग यह भी करते हैं कि उन लोगों के पास पैसा नहीं होता है या प्रसाद नहीं चढ़ाना चाहते हैं, तब भी कोई टेंशन नहीं है। अगर प्रसाद चढ़ाओ तब भी कोई टेंशन नहीं है, प्रसाद चढ़ाओ ना चढ़ाओ कोई दिक्कत नहीं है। बाकी की जब आप लोग प्रसाद लेके पहुँचेंगे मंदिर में, तो पहले आपका आधा प्रसाद वहीं पे ले लिया जाता है और आधा प्रसाद आपको वापस कर दिया जाता है। इसके बाद जा कर के खाटू श्याम बाबा के दर्शन करोगे वहाँ पर, और अपनी जो भी इच्छाएँ हैं मन ही मन में मांग लेना, जो भी मांगना है। और इसके बाद आप लोगों को एक महत्वपूर्ण कार्य और मिलेगा, वो है अर्जी लगाना। जो अर्जी का पैकेट लेके जाओगे वो दान पात्र लगे हुए हैं, वहाँ पर रख देनी है, और रखते समय भी अपनी जो परेशानियाँ बीमारियाँ रहती हैं वो महाराज जी को बता देनी है। अब इसके बाद एक महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है, वो आपको जान लेना आवश्यक है। देखो, यहाँ पर तो लोग 1 महीने के बच्चे से लेकर के और बुजुर्ग भी आते हैं, तो सभी की बीमारियाँ 101% ठीक हो जाती हैं। चाहे तो किसी को कैंसर हो, किसी का शरीर भाई बुरी तरह से घायल हो, मतलब कह सकते हो तरह तरह की बीमारियाँ होती हैं लोगों में, जो अस्पतालों में ठीक होने का नाम नहीं लेती हैं। तो उनके लिए एक लास्ट आसरा है मनोना धाम। यहाँ पर आ जाओ, आपका जो खर्चा आएगा वो टोटल लगभग मान के चलो एक व्यक्ति का 500-600 रुपये का आएगा। और खाने की बात करें और रुकने की बात करें तो आप लोगों का कितना खर्चा आएगा वो मैं डिटेल में बता देता हूँ। एक व्यक्ति अगर खाना खाए, बहुत ही अच्छा स्वादिष्ट खाना, तो लगभग 70, 80, 90, 100 रुपये खर्चा आ जाएगा एक टाइम का खाना।
और इसी के साथ अगर आप लोग रुकने की व्यवस्था ढूंढ रहे हैं यहाँ पर, तो रुकने की व्यवस्था फ्री वाली भी है, क्योंकि महाराज जी द्वारा दुकानें बनवाई गई हैं। उन दुकानों पे प्रसाद बिचता है, उन्हीं पे से केवल आपको प्रसाद लेना होगा और बाकी के आप लोग रुक फ्री में सकते हैं, उस पर कोई रुपया पैसा चार्ज नहीं होता है। और इसके बाद आप लोगों को क्या करना होगा, उन दुकानों पे फ्री में रुक सकते हैं। अन्यथा वही अगर वीआईपी होटल में रुकना चाहते हो तो वीआईपी होटल का कोई लंबा चार्ज नहीं है। 24 घंटे का लगभग 200 रुपये से लेके और 300-400 रुपये तक हो सकता है एक व्यक्ति का। अगर पूरा कमरा बुकिंग करोगे तो 800 रुपये से लेकर के 1500 रुपये तक का रह सकता है, क्योंकि वीआईपी कमरे सभी क्लास के हैं। फर्स्ट क्लास अलग है, सेकंड क्लास अलग है और थर्ड क्लास अलग है। तो आप लोग जैसा लेना चाहें वैसा ले सकते हैं। इसके बाद जितने भी लोग अभी आना चाहते हैं तो उन लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी बता देता हूँ, जो लोग अभी तक बने पड़े हैं वीडियो में, कि महाराज जी 5 जनवरी के बाद 12 जनवरी तक नहीं बैठेंगे, फिर लगातार बैठते रहेंगे। और जो भी लोग आना चाहते हैं तो वो आ सकते हैं।